तो चलिए आज बात करते हैं समुद्र मंथन की महाकथा की। अब ये सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की एक लड़ाई नहीं है। असल में ये कहानी हम सब के अंदर, मतलब अच्छाई और बुराई के बीच जो एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध चलता है ना, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोच कर देखिए, यही था समुद्र मंथन का वो सबसे खौफनाक पल। एक ऐसा जहर जिसने देवताओं और असुरों दोनों को बिल्कुल विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। दांव पर सब कुछ लगा था, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और जानते हैं, यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा राज है। ये कहानी सिर्फ स्वर्ग या पाताल की नहीं है। असल में ये हम सब के मन के अंदर जो एक लगातार लड़ाई चलती रहती है ना, उसी का एक पावरफुल मेटाफोर है। तो कहानी शुरू होती है सत्ययुग के उस सुनहरे दौर से। स्वर्ग में देवताओं का राज था। वो बहुत शक्तिशाली थे और उनके राजा इंद्र तो ऐश्वर्य के शिखर पर थे। मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। पर कहते हैं ना, अहंकार एक ऐसा बीज है जो सबसे अच्छी जमीन पर भी सिर्फ तबाही ही उगाता है। और देखिए कैसे सिर्फ एक पल का घमंड पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ देता है। बस एक दिव्य माला का अपमान और देवताओं ने अपनी सारी ताकत, अपना सारा सौभाग्य, सब कुछ खो दिया। हार कर, बेबस होकर उन्हें मदद मांगने जाना पड़ा। और बस यहीं से एक ऐसे महान काम की शुरुआत हुई जिसमें जानी दुश्मनों को एक साथ आना पड़ा। एक ऐसा गठबंधन जो सोचा भी नहीं जा सकता था। और मकसद सिर्फ एक था, अमरता का अमृत हासिल करना। जरा इस पूरे सेटअप के बारे में सोचिए, कितना विशाल रहा होगा। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी, मतलब चर्निंग रॉड। नागराज वासुकी खुद रस्सी बने और दो दुश्मन सेनाएं, देवता और असुर, एक साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने के लिए तैयार हुए। वाकई एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन तभी पहली बड़ी मुश्किल सामने आ गई। जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, वो विशाल पर्वत जो उनकी मथनी था, वो तो बिना किसी सहारे के समुद्र में डूबने लगा। ऐसा लगा कि पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ठीक इसी वक्त होता है एक डिवाइन इंटरवेंशन, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। देखिए, ये अवतार हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए सब्र, स्थिरता और एक मजबूत फाउंडेशन की जरूरत होती है। और भगवान विष्णु ने खुद एक विशाल कछुए का रूप लेकर वो मजबूत आधार दिए। तो अब उस मजबूत आधार के साथ मंथन फिर से शुरू हुआ। पर जो चीज सबसे पहले बाहर आई वो अमृत नहीं थी। और यह हमें याद दिलाता है कि जब भी हम कोई बड़ी कोशिश करते हैं तो अक्सर सबसे पहले अंधेरा ही सतह पर आता है। ये कोई मामूली जहर नहीं था, इसका नाम था हलाहल। इसे समझिए एक नीले रंग की आग जो इतनी भयानक थी कि पूरी सृष्टि को खत्म करने पर तुल गई थी। इसके खौफ से देवता और असुर सब के सब भाग खड़े हुए। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची, तब वहां भगवान शिव आए और उन्होंने वो फैसला लिया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था, उस जहर को पीने का। ये परम बलिदान का पल था। और ये काम सिर्फ और सिर्फ महादेव शिव ही कर सकते थे। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो जहर पिया, देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में ना फैले, बस गले में ही रुक जाए। और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो असल में ये हलाहल विष है क्या? ये प्रतीक है उस सारी नेगेटिविटी का, गुस्से का, अहंकार का जो हमारे अंदर छिपा होता है। और जब हम अपनी जिंदगी को मथते हैं ना, तो सबसे पहले यही जहर बाहर आता है। शिव का ये बलिदान हमें सिखाता है कि अपने अंदर के इस जहर से निपटने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और निस्वार्थ भाव चाहिए। तो विष का संकट तो टल गया और अब मंथन से एक अद्भुत चीजें, दिव्य खजाने बाहर आने लगे। अब वक्त था मेहनत का फल मिलने का। जैसे ही विष शांत हुआ, क्षीर सागर ने अपने खजाने लुटाने शुरू कर दिए। एक एक करके पूरे 14 अनमोल रत्न निकले। सोचिए, इसमें कामधेनु गाय थी जो हर इच्छा पूरी करती थी। इंद्र को मिला उनका वाहन ऐरावत हाथी। और सबसे बड़ी बात, स्वयं देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने विष्णु को अपना पति चुना और जिनके आने से ब्रह्मांड में फिर से सौभाग्य लौटाया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब असली इनाम यानी अमृत सामने आता है और अपने साथ लाता है आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई।
सोचिए, जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, असुरों ने झपट्टा मारा, कलश छीना और जो संधि हुई थी उसे तोड़कर भाग गए। जिस पल मंजिल मिली उसी पल धोखा भी मिल गया। देवताओं में तो मानो मायूसी छा गई। लेकिन तभी विष्णु ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने अवतार लिया मोहिनी का, एक बेहद खूबसूरत स्त्री का। और ये अवतार हमें सिखाता है कि मुश्किल घड़ी में सिर्फ ताकत काम नहीं आती, बल्कि समझदारी और बुद्धि से ही जीत हासिल होती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प कहानी शुरू होती है, ग्रहण की कहानी। हुआ ये कि राहु नाम का एक असुर देवता का भेष बदलकर उनकी लाइन में बैठ गया। मोहिनी ने उसे अमृत दे तो दिया, पर सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि अमृत गले से नीचे उतरता, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। पर क्योंकि उसने अमृत चख लिया था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। और कहते हैं इसी धोखे का बदला लेने के लिए वो आज भी सूरज और चांद का पीछा करते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सच की तरफ ले जाती है। ये हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। देखिए, यही इस कहानी का और हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा संघर्ष है। हलाहल यानी विष वो हमारी सारी नेगेटिविटी है जो संघर्ष के समय सबसे पहले बाहर आती है। और अमृत वो है असली सच, सेल्फ रियलाइजेशन, जो बहुत मेहनत और समझदारी के बाद मिलता है। विष को बलिदान से शांत करना पड़ता है और अमृत को बुद्धि से हासिल करना पड़ता है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी संदेश है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन का आईना है। यहाँ समुद्र हमारी चेतना है, देवता और असुर हमारे अंदर की अच्छी और बुरी आदतें हैं, और ये जो पूरा मंथन है ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का सफर है। तो सवाल ये है कि जिंदगी का ये मंथन तो चलता ही रहेगा। सवाल ये है कि उस मंथन से निकलने वाले जहर को सहने और अपने हिस्से का अमृत पाने के लिए वो स्थिरता कहाँ से आएगी। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है और शायद जवाब भी देती है कि स्थिरता, धैर्य और विवेक से ही हर कोई अपने अंदर का वो अमृत खोज सकता है।